नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी के बारे में कंप्लीट एनालाइज करेंगे। 2024 से मार्केट कई बार रेंज में फंसा। उससे पहले 2020 से मार्केट किस साइड है, अभी भी अप ट्रेंड में है या डाउन साइड मार्केट स्टार्ट कर दिया मूव करना, तो इसे अब कंप्लीट एनालाइज करेंगे। फिर हम इंट्राडे में देखेंगे मार्केट कहाँ पर है, फिर पोजिशनल इसके मार्केट देखेंगे 15 मिनट में। 15 मिनट्स के चार्ट क्या कहता है, हाँ हम 3 आवर्स के चार्ट पे देखेंगे। 3 आवर्स एक ऐसा टाइम है जहां पे 3 आवर्स की टाइम पे हमें पता चलता है कि मार्केट में बायर हैं या सेलर्स हैं अभी भी, तो जो कि BTST का भी एक कॉन्सेप्ट को पूरा फॉर्मूला बनाता है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ, जैसे मैं मंथली चार्ट पे आता हूँ अभी, तो मंथली चार्ट पे मुझे एक चीज दिखती है कि कई बार मार्केट रेंज में फंसा। जैसे निफ्टी एक रेंज में रहा 2007 में, सितंबर से लेके 2011, मैं जूम कर देता हूं एक बार, 2008 सॉरी जनवरी 2008 में मार्केट नीचे क्रैश किया। उसके बाद इसने सपोर्ट लिया अगेन 2009 में, फिर इस रेंज में आकर ये अपसाइड में रेजिस्टेंट एरिया पे आया 2010 में। 2010 में कई बार और 11 में ये रेंज में फंसा रहा। उसके बाद इसने रेजिस्टेंट ब्रेक किया 2014 में, और उसके बाद से मार्केट कई बार कंसोलिडेट फेज में निकला आके अगेन यहाँ कोविड के टाइम 2020 में, और ये रेजिस्टेंट कई बार इसने बनाया। उसके बाद इसने ब्रेक किया 2020 में और अच्छा खासा रिटेस्ट किया। इसने रिटेस्ट अप्रॉक्स यहाँ से 42% किया, मतलब आपके लास्ट जो 2015 था उसके रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया इस एरिया को, तो इस एरिया को भी ब्रेक किया इसने। तो एनालाइज में ये पता चलता है कि रेंज में कई बार मार्केट फंसता है, बट जब भी ट्रेंड अपसाइड होता है वो 2-3 महीने को अप्रॉक्स बहुत जल्दी कवर कर जाता है, और अप ट्रेंड में मार्केट काफी जल्दी बुलिश होता है और काफी जल्दी बेरिश मार्केट को कवर करता है। अब रेंज कई बार फंसा, रेंज आपका यहां पर भी फंसा, रेंज यहां पर भी टाइटली कंसोलिडेट किया, जो कि रेंज था आपका 2000 अप्रैल 21 से लेके आपका 2023, यहां भी एक रेंज में फंसा। बट देखने वाली चीज क्या है कि रेंज ब्रेक करने के बाद मार्केट ट्रेंड में आ रहा है, और ये रेंज कई बार बन रहा है। अब इसी रेंज में मैं देखूं तो फिर से मार्केट एग्जैक्ट वैसा ही प्रेडिक्ट कर रहा है। मार्केट ने अपना फिर से एक टाइटली रेंज लिया है, जहां पे एक नेकलाइन टाइप का आप देख सकते हो। जब भी मार्केट इस एरिया को तोड़ रहा है, हाँ इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रहा, इस एरिया को कई बार ब्रेक नहीं कर रहा, मतलब ये एक एरिया जो सपोर्ट है पर ये सपोर्ट ले नहीं रहा, हर बार ये सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा, ये एरिया सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा। तो अब है क्या, अब हम ये देखते हैं कि ये जब इतना टाइटली रेंज होने के बाद अब हमें ट्रेंड देखना है। तो हमें ट्रेंड कैसे पता चलेगा, हमें ट्रेंड हमेशा पहले लाइन करनी चाहिए और लाइन में देखना चाहिए कि ट्रेंड में, हाँ ये ट्रेंड है, पर क्या ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है, इसको फिर हम ब्रेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि ट्रेंड ब्रेक हुआ कि नहीं। हम मंथली चार्ट पे सबसे पहले एक ड्रॉ करेंगे ट्रेंड। इस ड्रॉ को जब हमें देखना है कि बायर है कि सेलर है, तो हम इसे इन्वर्ट की स्केल करेंगे। इन्वर्ट स्केल पे हमें ये दिखता है कि इन्वर्ट स्केल पे कि एक रेजिस्टेंस सपोर्ट था ये एरिया 2024 में 2 सितंबर के अप्रॉक्स मंथली जब चार्ट यहां पर था, तो ये एक रेजिस्टेंट एरिया है जो कि एक सेलर साइड से स्ट्रॉन्ग है। अभी उसके बाद से रिजेक्ट हुआ क्या, फिर हम इसे बायर साइड से देखते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ एक सपोर्ट बना 23 मार्च 2025 में। बट उस हिसाब से मैं देखूं तो ट्रेंड मार्केट अभी भी अप ट्रेंड साइड है कि वो डाउन ट्रेंड साइड नहीं है। डाउन साइड कब आ सकता है, जब मार्केट एक फेस है यहां से कंसोलिडेट करते हुए अब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है और यहां से आके रिवर्स होता है। जब इस ट्रेंड को ब्रेक करता है तो मार्केट एक बेयरिश मूवमेंट की साइड जाता है, जिसे हम डाउन साइड कहते हैं, और मार्केट फिर अपने वापस रेंज में ABCD कंसोलिडेट इलॉट वेब थ्योरी के हिसाब से जाता है, फिर ऊपर अगेन इस रेजिस्टेंस को मतलब टच करता है, तब जाकर इसकी डाउन साइड से अप साइड की ओर स्ट्रक्चर बनता है। तो मार्केट एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं लगता कि अभी कोई बेयरिश मार्केट है। हाँ अब मैं इसको दोबारा फिर से फ्रेश तरीके से अब मैं इसे फ्रेश तरीके से देखूंगा वीकली और डे चार्ट, फिर हम चलेंगे इंट्राडे चार्ट पे, देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊंगा कि
3 आवर्स के चार्ट में क्या होता है जो कोई भी नहीं बताता। 3 आवर्स के चार्ट पे शायद लोगों को एनालाइज भी नहीं होगा। एक चैनल है डे चार्ट पे, ये एक चैनल है, ये चैनल पे, इस चैनल पे मैं देखूं 2020, फिर 2023, फिर 2024, 2025, अभी ये 2026 का जो ये टच हुआ है, ये मुझे अभी लगता है कि अब अगर ये ब्रेक होता है तो हमें कहीं ये 2029 के पास देखने को मिल सकता है। बट अगर ये ब्रेक करता है ये साइड, तो हमें एक डाउन साइड मिलेगा जो हमारा जोन ये होगा अप्रॉक्स 21,400 के पास, मतलब अपना एरिया ये होगा। तो ये एरिया होगा ब्रेक कर सकता है अगर अगर यहां से ट्रेंड रिवर्स होता है नीचे साइड डाउन साइड। बट अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो मैं ये कह सकता हूं कि अभी हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते मार्केट मतलब डाउन साइड है। बट हाँ, मार्केट एक कंसोलिडेट और एक रेंज में फंसा हुआ, टाइटली रेंज में फंसा हुआ लास्ट 2024 से। और ये 2024 से मार्केट रेंज में फंसने की वजह से 2024 में रेंज में फंसने की वजह से कई बार मार्केट में चाहे कैश मार्केट हो चाहे एफएनओ हो, हमें कभी प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा। हमारा पोर्टफोलियो भी लॉस में चल रहा है एग्जैक्टली सबका। बट अभी क्या है, अब मैं ये देखूं, अगर मुझे ये दिख गया कि एक सपोर्ट ये है, बट ये सपोर्ट अभी दूर है। अभी मेरे पास एक सपोर्ट दिख रहा है जो डे चार्ट पे दिख रहा है, वो ये है। अब ये एक सपोर्ट है जहां मैं कोई 5 EMA 200 EMA का यूज नहीं कर रहा, मैं प्योर प्राइस एक्शन चार्ट की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां से 4 आवर की जा रही 3 आवर के चार्ट पे जाता हूं। दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है 3 आवर का चार्ट, जो कोई भी नहीं कहता। 3 आवर चार्ट क्या होता है, ब्लॉक पता चल जाता है। कल अपना इंट्राडे का कल अपना एक्सपायरी था, एक्सपायरी पे आपने देखा, एक्सपायरी पे मार्केट नीचे साइड आया डाउन साइड, उसके बाद अगेन एक पैटर्न बना यहां पे एग्जैक्टली इस एरिया पे मार्केट ने फिर से वापस जितना नीचे गया था वहां से कवर कर लिया विदाउट एक रिटेस्ट किए, बिना ये रिटेस्ट किए हुए एरिया 3 आवर के चार्ट पे मार्केट स्विंग कर गया। मतलब ये एरिया कौन सा है, ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे देख रहा हूं मैं, वीकली चार्ट का जो अपना सपोर्ट एरिया था 25,375, इसको लिक्विडिटी स्वैप करके अगेन वापस मार्केट ने 3 आवर के चार्ट पे वापस पोजिशनल ले लिया ऊपर की साइड। तो जहां तक है मार्केट में अगेन आ सकता है, एक बार अगेन ऊपर मार्केट इस एरिया को जोन को छुएगा, जो एरिया पहले था अपना 26,000 और उसके बाद है अपना 25,861। उसके बाद फिर अगर वापस आता है तो इस जोन के कहीं आसपास आएगा 25,700 के पास। तो ये एक जोन है जहां पे हमें एग्जैक्टली दिख रहा है मार्केट किस वे में जा सकता है। तो अब हम इसे देखेंगे 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे भी मार्केट एग्जैक्टली अभी भी एक रेंज में है जिसे साइडवे कह सकते हैं। बट अगर यहां से मार्केट बेरिश नहीं होता, मार्केट डाउन साइड नहीं जाता, अगर मार्केट यहां से अपने लेवल पे 25,460 से नीचे नहीं जाता, और ये लेवल हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जो 25,300 से लेके 25,344, अगर इसे ब्रेक नहीं करता नीचे तो हमें वापस अगेन अपने हाई के छूते हुए 25,887 के पास हम देख सकते हैं आने वाले नेक्स्ट मंथ तक, जो कि एक फाइनेंशियल मार्केट का भी टाइम है। तो एग्जैक्टली ये एक मेरा व्यू है जहां पर मैं 15 मिनट के चार्ट पे भी देखूं तो 15 मिनट के चार्ट में मुझे लगता है आज गैप अप मार्केट खुल सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो एक अच्छा हमें देखने को मिलेगा जहां पे हमें इक्विटी और कैश मार्केट में जो है वहां एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा कई सारे स्टॉक्स में। तो अगर ऐसा मिलता है हमें देखने को तो हमें ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में एग्जैक्टली अभी कोई डाउन साइड नहीं है। मेरा पर्पस ये बताना था कि डाउन साइड अभी मार्केट नहीं है। डाउन साइड आने के लिए मार्केट को इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा, इस एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो ही डाउन साइड मार्केट में देखूंगा, नहीं तो अदरवाइज अभी मार्केट कंसोलिडेट करते हुए ऊपर भी जा सकता है, जो कि अपना एरिया था ऑलरेडी 26,380 के पास। तो अब मैं अगर किसी स्टॉक के बारे में बात करूं तो मेरे सामने एक स्टॉक है जिसकी मैं एनालाइज करता हूं, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, एग्जैक्ट बस समझने के लिए। वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक क्या है, बंधन बैंक काफी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ है, काफी रेंज में फंसा हुआ है। अब मैं इस रेंज की बात करूं
तो बंधन बैंक का एक एरिया था, इस रेंज में से ब्रेक कर रहा है और मुझे लगता है कि एक बार बंधन बैंक हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो सपोर्ट अपना 2001 218 के पास है। तो 180 है, यहां से भी हमें एक मूव देखने को मिलेगा 20% अप्रोक्स, यहां से 218 के लगभग पास में। तो ये एक साइड है, अगर यहां से नीचे ब्रेक नहीं करता तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 3 आवर्स की चार्ट पे देखें तो हमें जो ब्लॉक बन रहे हैं, ब्लॉक के हिसाब से भी देखें तो एक अच्छा खासा डबल बॉटम बना के मूव, और काफी टाइम बिताने के बाद ये 2025 के दिसंबर से फिर दोबारा जनवरी 2026 में एक अगेन सपोर्ट बना के और यहां से नेकलाइन को क्रॉस करते हुए अगेन वापस गया है। तो ये 180 के पास में है। तो मुझे एक यहां से अभी मूव दिखता है जो कि क्लियर दिख रहा है 218 के पास। तो हम देखते हैं कि क्या प्रेडिक्शन होता है मार्केट में एक्चुअली। तो निफ्टी अभी मुझे बेरिश नहीं, अगर निफ्टी मूव करता है अपसाइड तो हमें कई सारे ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जहां पे हमें एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन मिल सकता है 2 से 3 महीने का। तो देखते हैं बंधन बैंक क्या करता है। हाँ, मेरा एक एनालाइज है इसके लिए, बस मैं ये कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है आपको, बस जस्ट फॉर एनालाइज पर्पस पे है ये। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एनालाइज करेंगे और कुछ स्टॉक और कुछ इक्विटी मार्केट में कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे जिसकी लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।